तो गाइस आप देख सकते हैं मैं किस पोजीशन में हूँ अभी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से उठ गया हूँ गाइस मैं, बड़ी मुश्किल से उठ गया हूँ। अब चल पड़े हैं हम अपने डेस्टिनेशन की ओर। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखिए, उठ के बहुत ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा है, क्योंकि सिंगल में उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस। तो अब हम चल पड़े हैं। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल अमन नोगरा व्लॉग्स। तो गाइस अभी आप लोगों को मैं मौसम दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए गाइस, अभी के बजे हैं 6, सुबह के 6 बजे हुए हैं। और ये देखिए मेरा गांव। हम हैं गाइस अभी अपने गांव में, त्रिलोकनाथ गांव में। तो अभी मैं घर से निकला हूँ, किस लिए आप लोगों को पहुँच के बताऊँगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं कहीं बहुत इम्पोर्टेंट जगह। तो मैं आप लोगों को पहुँच के बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बट देख लीजिए मेरे हाथ में क्या है, ये है रस्सी। तो आप लोग रस्सी को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और अगर आइडिया ना हो रहा हो तो प्लीज़, जिनको कम आइडिया हो रहा है तो वो गेस मार सकते हैं कमेंट में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं पहुँच के आपसे मिलता हूँ। तो बने रहिए गाइस मेरे साथ। अभी मैंने हाथ मुँह तक नहीं धोया गाइस, सीधे चल पड़ा हूँ मैं। अभी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, एक मतलब कुत्तों की आवाज़ खाली सुनाई दे रही है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी लोग कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी। तो चलिए गाइस हम चलते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में हूँ, क्योंकि बहुत काम करना है मेरे को। 6 बजे निकल चुका हूँ गाइस। तो आप सोच समझ सकते हैं कि हमारे गांव में, लाहौल में कितना काम है। और मतलब कि 4-5 बजे से लेके निकल जाते हैं बंदे। तो आज मैं निकल गया हूँ 5 तो नहीं, 6 बजे से निकल गया हूँ। बिल्कुल चढ़ाई है दोस्तों ऊपर की ओर। थोड़ा भी ऐसे नहीं कि कहीं चढ़ाई ना हो, बिल्कुल चढ़ाई है भाई, बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है मेरे को। उसके बाद आप लोगों को मैं अपना गांव ऊपर से बताऊंगा कि कितना ऊपर निकल गया हूँ मैं। तो आप लोगों के लिए गाइस जितना कंसिस्टेंट वीडियोस बना रहा हूँ मैं, व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस आपका भाई पहुंच चुका है। यहाँ देखिए
खेत में पहुंच चुका है। तो अब गाइस मैं आया हूँ यहाँ पे खेत में पिछले कल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने सारे आलू यहाँ से मतलब निकाल के बोरे में भर दिए हैं। तो पहले तो हमने प्लानिंग की थी कि ये बोरियां हमने नेपाली जो बंदे होते हैं उनसे ढोने कराएंगे, बट वो कुछ ज़्यादा ही प्राइस, वो क्या बोलते हैं, मतलब एक बोरी का बहुत ज़्यादा 100-150 के अराउंड 150 के अराउंड चार्ज कर रहे थे। तो हमारे को ये बहुत ज़्यादा लगा। तो मेरे को लगा कि ये ढलान में एक तो खेत मतलब ऊपर को निकलना थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं सांस फूलने वाला काम है, बट नीचे को जाना बिल्कुल आसान है। गाइस आप लोगों को पता होगा कि ढलान में नीचे को जाना कितना आसान होता है। और बोरियां मेरे को नीचे को ले जानी है, ऊपर तो निकालनी है नहीं। तो मेरे को लगा कि मैं ही ले जाता हूँ, 7-8 बोरियां हैं तो इनको मैं ही ढोलूँगा। तो तब करके तो मेरे को मतलब कि ये बोरियां 7-8 बोरियां कितना ही टाइम लगाएंगी। मतलब कि सुबह में 6 बजे अभी निकल चुका हूँ, मतलब पहुँच गया यहाँ। तो एक 8-9 बजे तक मैं आराम से इनको आराम से भी पहुँचा दूँगा घर में। तो तब करके मैं आज खुद से ही ढो रहा हूँ सारी बोरियाँ। तो गाइस आज यही काम है मेरे को, एक 5-6 बजे से लेके 7-8 तक ये बोरियाँ ढोलूँगा। उसके बाद फिर से आलू निकालना है गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मतलब कि एक जगह मेरी मम्मी उन्होंने निकाल दिए आलू, अब यहाँ थे तो ये भी निकल चुके हैं। एक दूसरे खेत में बचे हैं, वो दूसरी वैरायटी के आलू हैं। तो उनको ज़्यादा जल्दी तो नहीं है, बट निकालना तो पड़ेगा। तो आज उनको भी निकाल देंगे गाइस लगभग, जहाँ तक कि मेरे को लगता है मैं थोड़ा रेस्ट मारूंगा, एक आधा घंटा या आधा पौना घंटा ये ढोने के बाद। तो मम्मी वगैरह आ जाएंगे, तब तक वो लोग उस खेत में दूसरे खेत में जाके वो आलू निकालना शुरू कर देंगे। तो मैं लेट जैसे ही आऊँगा गाइस इसके बाद। तो चलिए बनाते हैं हम बोझा, आप भी बने रहिए, मैं बताऊँगा आप लोगों को हम कैसा बोझा बनाते हैं गाइस आलू के बोरियों के साथ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ये सामने जो आप लोगों को थोड़ा अलग अलग लग रहा होगा, उधर साइड कर दिया था मैंने पिछले कल। अब थोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक बचा है बस। हाँ यहाँ तक बचा हुआ है, मेरे पैर तक इतना सही बचा हुआ है आलू निकालने के लिए। ये थोड़ी देर में मेरी मम्मा आ जाएंगे तो वो निकाल देंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ देखिए गाइस, हमारे ये आधी बोरी हुई है, ये पूरे अच्छे ढंग से बंद नहीं है, आधी है ये बोरी। तो ये वाले जो आलू हैं वो इसमें पूरे आ जाएंगे। और हमने देखिए ये चिबड़ी वगैरह क्रेट वगैरह और सामान यहीं पे ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चांस है गाइस कि चोरी होगा। वैसे ज़्यादातर रखना तो नहीं चाहिए, बट सुबह शाम थोड़ा उतना ज़्यादा चोरी होने का चांस नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि एक गांव का एरिया है। तो ज़्यादा इतना लोग पहले तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही था, चोरी चारी का कोई दिक्कत ही नहीं था। बट अब थोड़ा बहुत दिमाग आ रहा है लोगों में, वो अब थोड़ा चुस्ती बरत रहे हैं। तो जितना चुस्त बनेंगे उतना ये सब चीज़ें होती है ना गाइस। तो हम अपने बनाते हैं बोझा, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसे बनाते हैं हम बोझा। तो कहाँ पे रखूँ मैं, कहीं अच्छी सी जगह में रखता हूँ जिससे कि ये बोरी भी विजिबल हो। कैसे रखूँ गाइस, यहाँ पे अगर आ रहा हो यहाँ पे आएगा बोझा। यहाँ पे ये कर दिया हमने, रस्सी को खोल दिया है। तो ऐसे करके गाइस मैं खुद भूल चुका हूँ अब
क्या था वो? पहले कर देते हैं हम इसको बराबर बराबर में शिफ्ट। तो ऐसे कर दिया। तो ये कर देंगे हम यहाँ पे, यहाँ से निकाल देंगे गाइस इसको पूरा। या निकालने की भी ज़रूरत नहीं है यार, निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधे आप बांध सकते हैं इसको गाइस। ऐसे किया, इसको बांध दिया पूरा अच्छे ढंग से। तो आप यहाँ पे इसको बांध दें। तो इसको बांधने के बाद गाइस ये ले जाना है आप लोग को इसके नीचे से, ये ऐसे करके, और ये 2 पार्ट कर देने हैं आप लोगों को। तो हम ले जाएंगे इसको इस तरह से, और ये पार्ट हो गया आपका ये अलग। और मेन चीज़ है गाइस, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ये सबसे मेन चीज़ है, आप लोगों ने इस तरह से बांध दिया इसको, और पार्ट भी अलग अलग कर दिए, क्योंकि दोनों हुक लगाने हैं ना, एक साइड ये, एक साइड इधर साइड। तो यहाँ पे देखिए ये करते हैं हम, इसको इस वाले हुक को डालेंगे हम एक, ये मेन चीज़ है इसी में ही। तो एक साइड के इसको डालेंगे हम निचली साइड में इसको डालेंगे। तो ये आपका एक हो गया, ये आपका एक साइड का हो गया। तो दूसरे इसको डालेंगे हम ऊपर साइड में गाइस। ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि एक ही साइड हम डाल नहीं सकते ये, क्योंकि निकल जाता है ये जल्दी। अगर आप इस तरह से डालोगे तो ये निकलेगा नहीं, और ये पूरा मतलब कि स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो ये था बोरी को बांधने का स्टाइल। आप लोगों को आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लें गाइस। तो चलिए, मौसम क्या है, मौसम बहुत क्लियर है और ठंडी हवा चली हुई है। सुबह का टाइम है, मस्त प्यारी सी हवा ठंडी ठंडी चली हुई है। मतलब कि अभी खाना भी नहीं खाया तो सांस ज़्यादा फूलने का चांस है नहीं। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, इतना सुंदर एरिया मेरा, आप देखोगे तो गाइस प्यार हो जाएगा सच में। इतना प्यारा एरिया है हमारा। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है काम कुम का, बट वो चल पड़ता है, हमने बचपन से किया है तो हमारे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो ये देखिए हमारा प्यारा प्यारा लाहौल से त्रिलोकनाथ गांव से, हमारा त्रिलोकनाथ गांव से हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो बने रहिए। हम इसको ढोते हैं अब ले जाके, तो ढोते टाइम भी वीडियोस बनाऊंगा एक क्लिप। गाइस अब पहन लिया है मैंने ये बोझा, तो अब उठने में कितना स्ट्रगल होगा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ज़्यादा, सिंगल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है गाइस उठने में। तो आप बने रहिए, देखिए हम कैसे उठते हैं। गाइस यार पूरा ही गिर गया, देखिए ये बोरी गिर गई पीछे वो। अब इसको फिर से उठाना पड़ेगा, उसके बाद पहनना पड़ेगा, या ऊपरली साइड डालता हूँ इसको मैं। यार सिंगल में यही स्ट्रगल होता है उठा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं किस पोजीशन में हूँ अभी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से उठ गया हूँ गाइस मैं, बड़ी मुश्किल से उठ गया हूँ। अब चल पड़े हैं हम अपने डेस्टिनेशन की ओर। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखिए उठ के बहुत ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा है, क्योंकि सिंगल में उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस। तो अब हम चल पड़े हैं। पहले तो लग रहा था मेरे को कि उठ ही नहीं पाऊँगा, बट हमें बंदे गाइस जब तक उठ नहीं पाता तब तक छोड़ता नहीं मैं, क्योंकि अब जो चीज़ सोच के आए हैं तो वो आधे में छोड़ तो सकते नहीं है। तो चलिए गाइस हम चलते हैं। अब पहुंच के बताता हूँ मैं कहाँ रखता हूँ इनको। अब मैं बनाऊँगा गाइस छोड़ने के बाद ही, 4-5 ले जाऊँगा उसके बाद ही बनाऊँगा। चलिए ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए अब मैं जा रहा हूँ नीचे को। तो यहाँ पे एक तो ये घास वाला वो है ना,
गाला तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे फ्लीटों के साथ चलना, वो भी मैंने फ्लीटें पहने हुए हैं, तो फ्लीटों के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ्लीटों के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे फिसलने का डर है, तो फ्लीटों के साथ ये सब चीज़ें ना ही करे तो बेहतर है। मेरे जो जूते थे दूसरे वाले, वो मैं छोड़ के आया हूँ रूम में उदयपुर में, तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। फ्लीटों के साथ फिसलना आसान होता है ना, तो अगर इसके साथ एक बार में फिसल गया मेरी हड्डी तो नहीं टूटेगी, बट उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके बाद, तो आराम से चलना पड़ेगा गाइस। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये चलना इसके साथ, फ्लीटों के साथ। तो देखिए पूरी ढलान है, पूरी नीचे को लेके जाना है मेरे को, ये पूरे ढलान में जाना है मेरे को। और ना ही यहाँ पे रास्ता बना हुआ है गाइस, थोड़ा भी नहीं है कि रास्ता बना हुआ, बिल्कुल घास के ऊपर ही चलना है। अगर रास्ता बना होता है तो आपके घास नहीं होता ना उसके ऊपर चला हुआ, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होता है, बट यहाँ पे रास्ता ही नहीं है बना हुआ, तो मेरे को चलना पड़ रहा है जैसे मर्जी, बट ये घास के ऊपर चलना मुश्किल है। तो चलिए हम पहुँचाते हैं इसको घर। मेरी मम्मी बार बार कॉल कर रही है कि कहाँ पहुँचा, क्या किया, ऐसे वैसे। मैंने बोल दिया कॉल मत करो, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, एक तो वीडियोस बनाना उसके ऊपर ये पीठ में बोझा, तो बेचारे वो परेशान हो गए हैं। ये देखिए गाइस, एक साइड कुल है और एक साइड ढलान है पूरी, और बीच से ले जाना है बोझा मेरे को। और आप देख सकते हैं बोझे के साथ में कसम से कंधे में अजीब सा दर्द तो नहीं हो रहा है, बट बोझा ही उठाया हुआ, वेट पड़ रहा है कुछ ज़्यादा ही, तो आराम से चलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि गलती से फिसल गया हो गया बोझे के साथ पहुंच जाऊँगा नीचे। और नीचे आप देख सकते हैं कितना नीचे, रुकूंगा भी नहीं, बोरी की वो आलू की बोरी तो फिर रुकती नहीं है, फिर मैं पहुंचूंगा सीधे सड़क में। तो अब मेरी मम्मी भी आ चुकी है गाइस ऊपर को, जहाँ पे मैंने ये बोरी छोड़ी नहीं है, तो आपको दिखाऊंगा। मम्मी बेचारी सुबह से वो क्या बोलते परेशान हो रही है कि आऊँ कि ना आऊँ बोल के, कहाँ पे बोरी छोड़नी है बोल के। उसके लिए फिर थोड़ा सा जो आलू का बचा हुआ है खेत, वहाँ पे भी जाने को, जो पिछले कल के आलू बचे हुए गाइस, उसके लिए आ रही है मेरी मम्मी। तो चलिए, अभी हिम्मत नहीं है मेरे पास, वेट कुछ ज़्यादा ही है गाइस। एक बोरी छोड़ के आ गया हूँ मैं अब, और मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि ऊपर को आने को, मम्मी ने पापा को भेज दिया। मैंने पापा को बताया नहीं था कि मैं डूब रहा हूँ। क्या यार, मेरे को गुस्सा आता है। मैंने मम्मी को बोला कि भी मेरे को बता दो कहाँ पे छोड़ना है इसको, मैं छोड़ दूँगा। छोड़ा तो मैं नहीं, बस कहाँ पे रखना है ये बता दो। पर मेरी मम्मी का भी क्या बताऊँ मैं, अब कुछ बोल भी नहीं सकता, क्या बोलना। बहुत गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे को कि एक बार जब मैंने बोला कि मेरे को बता दो कहाँ छोड़ना है क्या नहीं, तो पापा को बताया नहीं था। अब जो चीज़ मैंने बताई नहीं तो उसमें गुस्सा तो आएगा मेरे को। तो एक बोरी छोड़ के गाइस, अब मेरे को उन नेपालियों का, जो गोरखे हैं, बेचारे तो नहीं, गोरखे हैं, उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो रहा है गाइस। इतना आसान नहीं है जितना आसान हमारे को लगता है कि एक बोरी छोड़ी यहाँ से उठाई दूसरी जगह छोड़नी है और नीचे कोई ढोना है बोल के, कि बहुत ज़्यादा आसान है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था, बट ये इतना आसान नहीं है। तो हम उन नेपालियों का, गोरखों के मेंटल स्ट्रेंथ और फिज़िकल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि मेरे को तो हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस हमारे से अभी के टाइम पे। क्योंकि पहले के टाइम पे जो था, पहले के टाइम तो हमने भी बहुत काम किया है, हमारे बाप दादा उन्होंने यही काम था उनका उस टाइम
ना नेपाली नेपाली भी उतने ज़्यादा आते नहीं थे। तो अब जितना हम ये जॉब्स वगैरह इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसे पूसे कमा रहे हैं, तो उतनी स्ट्रेंथ हमारी ये काम करने की घट रही है। तो जो नेपाली है वो अभी भी उसको क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेंथ को होल्ड किए हुए हैं। बट हमारी तो काफ़ी ज़्यादा घट गई गाइस, क्योंकि मैंने आज पहली बार आलू की बोरी उठाई है बहुत टाइम बाद से। जब मैं यहाँ पे स्कूल में होता था उस टाइम पे किया है हमने ये काम, और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। लगभग मेरे को 6 से 7 साल हो गए हैं जब मैं बाहर ही मतलब बैठा हूँ पढ़ने पुढ़ने जो भी था। तो आज उठाने पे लग रहा है कि क्या ही उठा दिया बोल के। बहुत ज़्यादा अभी हाथ में शोल्डर में थोड़ा सा वेट फील हो रहा है, दर्द तो फील नहीं हो रहा, बट भारी भारी सा लग रहा है। तो हमारे को अंदाज़ा हो जाता है इसमें कि बहुत ज़्यादा काम ये टफ है। एग्रीकल्चर का भी इतना आसान नहीं है जितना हमारे को लगता है। तो यही था गाइस मेरी तरफ से। तो सोच समझ मेरी कुछ चेंज हो गई है अब इस बारे में। उससे बढ़िया जॉब हो गया, पढ़ना हो बहुत ज़्यादा इजी है। एक जगह बैठ के खाली पढ़ना या पेपर निकाल के जॉब करना बहुत इजी है गाइस। ये काम बहुत ज़्यादा टफ है। और एग्रीकल्चर में आपका वो भी नहीं है, क्या बोलते कि फसल लगाई है तो वो आएगी, क्योंकि हमारे बहुत से आलू सड़ गए हुए हैं इस बार, और कहीं कहीं तो निकले ही नहीं है। जहाँ पे इस बार ऐसा भी था कि फसल बहुत ज़्यादा प्यारी आई है बट सब खराब ही है। तो ये भी चीज़ है गाइस। तो अब धूप निकल गई है, तो चलिए लेके आते हैं। और बोझे एक ढोई मैंने, तो 6 बचे हैं अभी, क्योंकि 8 बोझे बनाए हुए थे हमने। एक तो उसमें से धागा नहीं है लगा हुआ, तो 6 बचे हुए, एक ले आया हूँ मैं, 7वां वाला ले आया हूँ। 6 बोझे बचे हैं मेरे लिए। तो उनके लिए कितना टाइम लगता है बताऊँगा गाइस। तो अभी मैं थोड़ा खाना खाने में बिज़ी हो गया और वीडियोस बनाना भूल गया था। तो अभी मैंने खाना खा लिया है गाइस। अभी तक मैं 6 बोरी ले जा चुका हूँ। 6 बोरियाँ मैंने पहुँचा दी है घर में, मतलब घर में ही बोलो, चौक में पहुँचा दिए जहाँ से उठाएंगे व्यापारी जो आलू वाले हैं, तो वहाँ से उठा लेंगे वो। अभी बचे हुए हैं 2 बोरियाँ, 7 और 8। एक आप लोगों को दिखाई दे रही होगी आगे, यहाँ देखिए, एक बोरी ये रही और एक बोरी आपकी ये मेरे पीछे वो गाइस। आप लोगों को एक तीसरी बोरी भी ये अभी यहाँ दिखाई दे रही होगी, ये पर घर की बोरी है, ये बेचने वाली नहीं है। इसमें वो घर के लिए जो फालतू के थोड़े पूरे बचे हुए थे, जो बचे हुए थे आलू, जो ज़्यादा मतलब ये बेचने लायक नहीं थे, वो इसमें रखे हुए हैं। तो ये भी फुल हो चुकी है, तो इसको ले जाना है सीधे घर। तो अभी 2 बोरियां हैं मेरे पास। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैंने जितना प्रिडिक्ट किया था, जितना मैं मतलब कि सिंपल समझ रहा था इस काम को, कि एक जगह से उठाई और दूसरी जगह छोड़नी है बस, कि मैं तो मतलब कि 1.5-2 घंटे में आराम से निपटा दूंगा इसको। तो अभी मैं बता दूं आपको टाइम। सुबह में आया था 6 बजे, आप सोच लो 6 बजे मैं घर से निकल गया था। 6 बजे से लेके अभी बज चुके हैं आपके, रुक जाइए गाइस, अभी 12 बज चुके हैं गाइस। 12 बोलो 11:39, 11:30 बज चुके हैं। 11:30 तक मैंने 6 बोरियां ढोई है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दी उतना आराम से भी नहीं ढोया, ठीक जैसे मतलब कि आराम से ही समझो आप, ज़्यादा फास्ट भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को इस तरह तो था नहीं कि इस टाइम तक पहुंचना नहीं है बोल के। अभी भी 2 बोरियां बची हैं। तो अभी मैं सोच रहा था कि 1 बोरी पहुंचा दूं चौक तक और दूसरी बोरी शाम को पहुंचाऊंगा, बट मैं सोच रहा हूं कि धीरे धीरे करके ले जाऊंगा आराम से। तो अभी एक और खेत जो बचा हुआ था, वो उसको उस वाले खेत में हम मेरी बहन और मम्मी आए थे, तो वो मेरे को खाना दे के
अब वहाँ खेत को चले गए थे, बट वो कैंसिल हो गया गाइस। वो हमने अब जहाँ तक कि कल परसों ही हो पाएगा। आज मैं दूसरे खेत में, जो पहले मेरी मम्मी उन्होंने निकाले हुए थे आलू, उनको ग्रेडिंग करके उनको मतलब कि चौक तक पहुँचाने का, वो क्या बोलते हैं, उनको पहुँचाना है, मतलब कि वो उस खेत में चले गए हैं। तो आज निकालना कैंसिल हो गया आलू, तो आज सिर्फ ग्रेडिंग करके पहुँचाना है चौक तक। तो मेरा ज़िम्मा है 2 बोरियाँ यहाँ पे जो बची है वो चौक तक पहुँचानी, और 1 बोरी घर तक पहुँचानी। और जो दूसरे खेत में है वो पापा, तन्नू और मम्मी गए हुए हैं। तो गाइस आज का व्लॉग ऐसे ऐसे था। तो बहुत ज़्यादा शोल्डर में, यहाँ पे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस, क्योंकि सुबह से लेके मैंने 6 बोरियाँ, पता नहीं एक दिन में 1 बंदा और 6 बोरी, अब 3 बोरियाँ और बची हुई हैं ले जाने को। तो सोच लो एक दिन में 6, 7, 8, 9 बोरियाँ, और 9 बोरियों के बाद फिर से अगर मेरे को ग्रेडिंग करने जाना पड़ा तो अति हो जाएगा इस बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ का प्यारी हवा। धूप तो है, बढ़िया धूप है, बट हल्की हल्की हवा चली हुई गाइस, बहुत प्यारी। इस जिससे कि मतलब ये ऐसा, वो क्या बोलते हैं, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही है, जिससे सुस्ती नहीं आ रही। तो मस्त हवा चली हुई गाइस, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं हमारे। बहुत प्यारा मौसम है गाइस यहाँ पे। और क्या बताऊँ गाइस आप लोगों को, अभी मैंने यूनिफॉर्म तक नहीं धोई है। मैं परसों ही, आपको पता है, परसों ही कुल्लू से आया हूँ, तो अभी तक मैंने यूनिफॉर्म नहीं धोई है। और कल मेरे को ITI जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहुत टाइम से एब्सेंटे लग रही है। तो कल तो कंफर्म जाना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म अब देखते हैं, इनको पहुँचा के यूनिफॉर्म भी धोनी पड़ेगी। तो